आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि नॉर्सेट 5 में भी मैं रेगुलर एमसीक्यूज़ की वीडियोस डालती थी, वैसे ही अब मैं नॉर्सेट के लिए, नॉर्सेट आपके 6 के लिए जिसका पेपर डेट जो है रिलीज़ हो चुका है, साथ ही साथ केजीएमयू के लिए एंड यूपीएससी जो है नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स के लिए रेगुलरली एमसीक्यूज़ डालने वाली हूँ, सो ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है अच्छे से होते रहे। सो आप इन वीडियोस को रेगुलरली देखिए और अपनी जो नॉलेज को गेन करिए, और आपके पास 6 मंथ्स का जो टाइम स्पैन इस टाइम है उसमें आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से करिए। एंड जो मेरे पिछले एक्सपीरियंसेस रहे हैं नॉर्सेट 5 को लेके, वो मेरे बैच के जो बच्चे हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं वह काफ़ी अच्छे आए हैं। सो स्टार्ट हो रहा है नॉर्सेट 6 का बैच जो है। सो नॉर्सेट 6 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 अक्टूबर से। प्री एनरोलमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बैच है उसकी ड्यूरेशन रहेगी 4 मंथ, जिसमें आपकी फुल थ्योरी विद जीके एंड एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस लगा करेंगी रोज, एंड एमसीक्यू साथ की साथ ही आपको करवाए जाएंगे प्री एंड मेंस के लेवल के। सो ये बैच जो है 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी जो फीस है ओनली 2599, जो कि 2599 है। 4 मंथ की प्रेपरेशन आपको फुल मिलेगी, जिसमें आप अच्छे से अपने नॉर्सेट 6 की प्रेपरेशन कर सकते हो। और आप लोगों को पता है कि अगर आप नॉर्सेट 6 के लिए प्रिपेयर करते हो तो काफ़ी सारे जो पेपर्स होते हैं उसी में ही प्रेपरेशन हो जाती है। सो 15 अक्टूबर से ये जो बैच है स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका प्राइस है 2599। सो प्री एनरोलमेंट्स जो है इस बैच की वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है मुझे इस बैच के लिए, सो आप मेरे साथ इस बैच से के लिए जुड़ सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। इस बैच में अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, प्री एनरोलमेंट करा सकते हैं, बिकॉज सीट्स बहुत लिमिटेड है। सो नॉर्सेट 5 वाले बच्चों का रिव्यू ले सकते हैं मेरे बैच में ज्वाइन करके, कि उनका जो पेपर है वो कैसा गया है एंड कितना ज़्यादा मैच किया गया है सब कुछ। सो आई होप कि आपने मेरी नॉर्सेट 5 में भी वीडियोस एमसीक्यूज़ वाली फॉलो की होंगी। सो अभी नॉर्सेट 6 की स्टार्ट हो रही है, रेगुलरली यहाँ पे नॉर्सेट 6 के लिए एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। सो जिससे सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलरली यहाँ पे आपके साथ बनी रहूँगी। सो बैच ज्वाइनिंग के लिए 4 मंथ की वैलिडिटी है, 2599 फुल थ्योरी बैच है। जीके एप्टीट्यूड की अलग से क्लासेस मिलेंगी आपको लाइव, जिसमें आपको प्रॉपरली उसी लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिस लेवल के आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। फुल थ्योरी बैच है, सारी की सारी थ्योरी करवानी है, और साथ ही में आपको एमसीक्यूज़ के सेशन साथ के साथ रेगुलर मिलते रहेंगे, ताकि आपका बेस स्टार्टिंग से ही एमसीक्यू में बन जाए। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप 15 अक्टूबर से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। सो रेगुलरली इस चैनल पे बने रहिएगा। अ शीलिंग टेस्ट हैज़ बीन ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग पर्नीशियस एनीमिया. What is our nursing primary responsibility in relation to this test? So शीलिंग टेस्ट हो रहा है एक पेशेंट का, ठीक है। सो क्या बोला जा रहा है कि सस्पेक्टेड है कि उसको पर्नीशियस एनीमिया है। सो आपको पता ही है, जिसको पर्नीशियस एनीमिया होता है उसके लिए शीलिंग टेस्ट कराया जाता है, जिसमें आपका विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो देखी जाती है। सो ऐसी कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि रिलेशनशिप रखती है इस टेस्ट के साथ? कलेक्ट द ब्लड सैंपल, कलेक्ट 24 आवर यूरिन सैंपल, assess the clients of X-ray and administer an अनीमा। सो ऑब्वियसली अगर आपने किसी पेशेंट का शीलिंग टेस्ट करना है, सो आप उस पेशेंट का ब्लड सैंपल लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आप उसमें B12 की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको पता चलता है कि जो बॉडी है, इंटेस्टाइनल जो आपका ट्रैक है, उसी में ही B12 जो है आपका अब्जॉर्ब होता है। सो इस टेस्ट से आपको पता चलता है कि जो पेशेंट है उसमें B12 जो है ऑब्जॉर्ब हो रहा है जब आप उसको देते हो, सो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो पेशेंट को ओरली B12 दिया जाता है या फिर IM डोज दी जाती है B12 की। उसके बाद उसका ब्लड सैंपल लेके देखा जाता है कि B12 का लेवल उसकी बॉडी में क्या आ रहा है। सो ऑप्शन 1 इज राइट।
नेक्स्ट है व्हेन परफॉर्मिंग एन abdominal assessment in which order as are the given steps followed. So जब भी आप किसी पेशेंट की abdominal assessment करते हैं so कौन से स्टेप आप फॉलो करेंगे? Palpation, inspection, percussion, auscultation, inspection, percussion, palpation, auscultation, percussion, auscultation, inspection and palpation, inspection, auscultation, percussion and palpation. So वैसे जो प्रॉपर स्टेप जो इसके फॉलो होते हैं नॉर्मली दैट इज पहले आप इंस्पेक्ट करते हो, प्रिकॉशन करते हो, पाल्पेट करते हो, देन आप उसके बाद ही ऑस्कल्टेट करते हो. सो नॉर्मल ये जो पैटर्न है ये फॉलो होता है. बट क्या होता है कि जब भी आप किसी पेशेंट का क्या करते हो, किसी भी पेशेंट को आप अब्डोमिनल असेसमेंट कर रहे हो, अब अब्डोमेन में होती है बावल साउंड, सो उसको असेस करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्पेक्शन एंड ऑस्कल्टेशन करनी है, क्योंकि जब आप प्रिकॉशन और पाल्पेशन करोगे तो बावल साउंड्स जो है वो ऑल्टर हो सकती है. सो बावल साउंड सुनने के लिए आप पहले ही ऑस्कल्टेट कर लोगे स्टेथोस्कोप के साथ, ताकि जो ऑल्ट्रेशन है आपको वो बाद में हो और आपको पहले प्रॉपरली बावल साउंड्स जो है सुनने मिल जाए. Next है which statement by the client indicates an understanding of a preventive measure of genital tract infection. तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है क्लाइंट की जो कि इंडिकेट करती है कि जेनिटल ट्रैक की इन्फेक्शन का प्रिवेंशन उसको समझ आ गया है. आई शुड अवॉइड द यूज ऑफ कॉन्डम, आई शुड वियर अंडरवेयर विद द कॉटन पैनल लाइनर, आई कैन डच एनी टाइम आई वॉन्ट, आई कैन वियर एनी टाइट फिटिंग जीन्स. सो अगर वो बोलती है कि मैं कॉटन अंडरवियर्स डालूंगी जिसमें पैनल लाइनर्स होंगे, so that means she knows कि उसको अपनी जो जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शंस की प्रिवेंशन कैसे करनी है और उसे इस चीज़ के बारे में समझ आ गया है. Next, a 11-year-old child with juvenile rheumatoid arthritis is to be continued aspirin medication at home. Before discharge from the hospital, the nurse should teach the child and parents to closely monitor the toxic effect of this drugs, which includes. So यहाँ पे आपको पेशेंट देखना है 11 years का जिसको rheumatoid arthritis है juvenile, और वो एस्पिरिन, मेरे प्यारे बच्चों वो क्या ले रहा है? एस्पिरिन ले रहा है, ठीक है, मेडिकेशन ले रहा है. सो ऐसा कौन सा आप साइड इफ़ेक्ट बताओगे इस एस्पिरेशन का उस बच्चे की मदर को कि भाई अगर ये दिखता है तो आपको ये इन्फॉर्म करना है? डायरिया, जॉन्डिस, हाइपोथर्मिया, टेनाइटिस. सो रिंगिंग इन द ईयर इज कॉल्ड टेनाइटिस. तो एस्पिरिन जो लेता है अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो आपको उस पेशेंट को बोलना है कि इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को. दूसरा, टेनाइटिस और एस्पिरिन अगर कोई पेशेंट लेता है तो उसको रे सिंड्रोम होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. और जो हमारी एस्पिरिन है ये क्या करती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस करती है. जो एस्पिरिन है काफ़ी वास्ट है मेडिसिन, सो अच्छे से करना इसको. नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट टेंड्स टू पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इन अ मोर कंसंट्रेटेड वन इज कॉल्ड. सो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लो से मोर कंसंट्रेटेड और की तरफ जाते हैं? Active transport, diffusion, osmosis and ultrafiltration. So obviously osmosis, ठीक है, osmosis में less से किसकी तरफ? मोर की तरफ जाते हैं. आप दोनों अगर आप इसमें कंफ्यूज होते तो आप डिफ्यूजन का हमेशा याद रखना, ऑपोजिट आपको याद रहेगा. डिफ्यूजन से स्टार्ट होता है डी से, सो डी इज डाउन, ठीक है, डी फॉर डाउन. सो हमेशा मोर से डाउन की तरफ, मतलब मोर से लेस की तरफ जो सॉल्वेंट जाएगा, जो आपका सॉल्वेंट है जाएगा वो उसमें डिफ्यूजन होगी, ठीक है, हमेशा याद रखना. डिफ्यूजन डी से स्टार्ट होता है, डी से डाउन, सो डाउन की तरफ जाएगा मतलब मोर से लेस की तरफ जाएगा तो डिफ्यूजन होगी, और अगर ऑपोजिट जाएगा तो ऑस्मोसिस होगी. नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन इन 2 months ओल्ड चाइल्ड एक्सेप्ट. सो अगर आप डायग्नोज कर रहे हो HIV इन्फेक्शन का 2 months ओल्ड चाइल्ड के, सो सारे मेथड यूज़ करोगे. कौन सा नहीं यूज़ करोगे? DNA PCR, वायरल कल्चर, P24 एंटीजन एसे या फिर HIV एलिजा. सो कभी भी बच्चे से हम 2 months के HIV एलिजा का जो टेस्ट है वो नहीं करते. इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके बारे में पढ़ लेना. Which of the following tubes is used to manage upper gastrointestinal hemorrhage
ड्यू टू एसोफेजियल वेरिसेस। सो एसोफेजियल वेरिसेस है तो आप किस चीज़ को यूज़ करोगे ताकि अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज ना हो? जैंक्सटन पेट्रिन ड्रेन, पेनरोज ड्रेन, स्टेंगस्टनबर्ग मोर ट्यूब, टी ट्यूब। सो आपको पता ही है कि कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं हम, सेंगस्टन टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब को है यूज़ करते हैं ताकि उसको अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज ना हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ कीमोप्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट रोमैटिक फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ड्रग यूज की जाती है कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए जब किसी को रोमैटिक फीवर होता है? प्रोपिकेन पेंसिलिन, पेंसिलिन 5, बेंजाथिन पेंसिलिन, रिथोमाइसिन। सो जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, सो बेंजाथिन पेंसिलिन। काफ़ी बच्चे पेंसिलिन पे टिक कर रहे होंगे, नो, बट ड्रग ऑफ चॉइस बेंजाथाइन पेंसिलिन जो है वो होती है। Next, on physical examination, the nurse notes that there is a separation of layer of a surgical wound. This record as, तो जब surgical wounds, जैसे कि ये wound हुआ है किसी को कि आपने ठीक किया बट इसकी separation हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोलैप्स, एवर्जन, सैनिएशन, डाईहिसेंस। सो आप लोगों को पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? डाईहिसेंस। ठीक है, सो इतने क्वेश्चन आज हमने किए हैं, ऐसे ही मैं रोज़ आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। सो इस चैनल पे बने रहिए और अपनी प्रेपरेशन को इस चैनल के थ्रू आप कर सकते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है ओनली इन 2599, बहुत ही कम प्राइस में आपको 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ फुल थ्योरी बैच जो है प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, जिसमें आपको मैं खुद से स्टडी करवाऊंगी। ठीक है, जीके एंड एप्टीट्यूड्स का भी आपको प्रॉपरली समझाया जाएगा विद टिप्स एंड ट्रिक्स, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे इस पे मार खाते हैं। सो कम नंबर इसकी वजह से कम होते हैं। उसकी स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए रखी जाएंगी, डाउट क्लासेस आपके लिए रेगुलरली बेसिस पे रखी जाएंगी, एमसीक्यूज आपको रेगुलर कराई जाएंगी। सो इस नंबर पे करके आप कॉल 15 अक्टूबर से पहले अपनी प्री एनरोलमेंट करा सकते हैं। सो 15 अक्टूबर से पहले आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं ओनली इन 2599 अगर आप 15 अक्टूबर से पहले कराते हैं। सो 2599 में आपको 4 महीने का फुल थ्योरी बैच मिलने वाला है लाइव क्लासेस के साथ, और एमसीक्यू सब कुछ मिलने वाला है। 15 अक्टूबर के बाद ये 3000 का कोर्स हो जाएगा। सो प्री रजिस्ट्रेशन फटाफट से करवा लीजिए, सीट्स लिमिटेड है इस बैच के लिए, एंड अपनी प्रेपरेशन आप इस चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट, बाय।